हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल एस्ट्रो मिथिला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव अगर दसम भाव में बैठे हो तो जातक को किस प्रकार का फल अपने जीवन काल में देखने को मिलता है। सूर्यदेव चूंकि मेष लग्न में पंचम भाव के स्वामी है, पंचमेश और त्रिकोणपति होने के कारण सूर्यदेव इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में सर्वाधिक सुफलदायी है, सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं। अगर दसम भाव में सूर्यदेव यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक कारक माने जाते हैं दसम भाव में सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर पूर्ण रूप से बली हो जाते हैं। यहाँ पर इनको दिशा बल मिलता है। सूर्यदेव का दिक्बली होना अपने आप में ही एक संपूर्णता लेकर के आता है। उन्हें यहाँ एक अतिरिक्त बल मिलता है। दसम भाव में सूर्य का होना मेष लग्न में सबसे शुभ स्थिति माना जाता है। ऐसा जातक जो है वह राजा के तुल्य प्रतापी होता है। ऐसा जातक बड़ा नेता होता है, बड़े मकान व बड़े वाहन का स्वामी होता है, क्योंकि सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि सुख भाव पे पड़ती है। यह भाव जो है वह भूमि, भवन और मकान का भाव है। इसलिए ऐसा जातक जो है वह बड़े मकान व बड़े वाहन का स्वामी होता है। 18वें साल में ऐसे जातक को विद्या के क्षेत्र में, या यूँ कहें कि विद्या की लाइन पकड़ करके ऐसा जातक 18वें वर्ष में ख्यातिवान होता है। ऐसे जातक की संतति उत्तम होती है। ऐसे जातक को उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है। हालांकि दसम स्थान में सूर्यदेव मकर राशि का होगा और शत्रु क्षेत्री होगा। शनि की राशि में सूर्यदेव का होना जीवन में संघर्ष को दर्शाता है। थोड़े बहुत संघर्ष के बाद, परिश्रम के बाद जातक को सफलता मिलती है। जातक को कमाने हेतु बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक किसी मंदिर, धर्मशाला एवं परोपकार के महान कार्य अपने हाथों से करता है। ऐसा जातक धन का मालिक होता है, लेकिन थोड़ा वहमी होता है। जातक का सरकारी नौकरी का योग बनता है। दसम स्थान में सूर्यदेव जातक को निरोगी बनाते हैं तथा जातक को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आपको यह भी देखना होगा कि शनिदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं। शनिदेव इस घर के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है, मकर राशि के। अगर वो सूर्यदेव के साथ में तात्कालिक मित्रता में होंगे, तात्कालिक मित्रता से मेरा तात्पर्य है कि 3 घर आगे या 3 घर पीछे अगर शनिदेव होंगे तो वह समभावस्थ होंगे, तात्कालिक मित्रता में होंगे। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट जातक को मिलेगा। जीवन में संघर्ष ऐसे जातक को काफ़ी कम होता है। सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। जातक को सरकारी नौकरी, राज्य, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होती है। प्रशासन से संबंधित कार्यों में आसानी से सफलता प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाती है। अगर ऐसा जातक व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में भी ऐसे जातक को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे जातक का कामकाज बहुत अच्छा चलता है। ऐसा जातक कम परिश्रम में अधिक लाभ प्राप्त करता है। जातक को राजनीति में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। राजनीति में ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है ऐसा जातक। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है। किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रिंसिपल हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। जीवन में धन के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। जातक का भविष्य और करियर नई ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। जीवन काल में ज़्यादातर असफलताओं का सामना इनको नहीं करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व क्षमता भी काफ़ी प्रबल होती है। भीड़ में एक अलग ही पहचान ऐसे लोगों की होती है। सरकार में बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन लोगों से ऐसे जातक का संपर्क बना रहता है, उनसे पहचान होती है, और पहचान होगी तो आपको इनका लाभ भी जरूर मिलेगा। किसी फूड, ऐसा जातक अगर किसी फूड इंडस्ट्री से या खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यवसाय करे या ज्वेलरी से संबंधित व्यवसाय करे, जो जिस व्यवसाय के कारक सूर्यदेव हैं, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ऐसे नौकरी करे या व्यवसाय करे तो इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। सभी प्रकार का ऐश्वर्य का भोग ऐसा जातक अपने जीवन काल में करता है। सरकारी विभाग में, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में कुछ न कुछ प्रभुत्व ऐसे जातक का जरूर होता है। ऐसे जातक को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलने की बहुत अधिक संभावना होती है, और राजनीतिक में भी आपको प्रशासनिक पदों पर आसीन होने का मौका मिलेगा। किसी अच्छे ज्योतिष से दिखा करके आपको, अगर यहाँ पे सूर्यदेव का बल नहीं है तो इनके बल को बढ़ाने के लिए आप रूबी या मानिक धारण कर सकते हैं।
अगर सूर्यदेव यहाँ पर पीड़ित होंगे, पीड़ित कहने का तात्पर्य है कि शनिदेव अगर तात्कालिक मित्रता में ना हो, समभावस्थ ना हो, 3 घर आगे 3 घर पीछे ना हो, शत्रु होकर के बैठे हुए हों, या शनिदेव की दृष्टि या राहु की दृष्टि पड़ रही हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, राहु अगर साथ में हो, ऐसा अगर पीड़ित होकर के होगा तो क्या होगा, ऐसे जातक को शिक्षा भाव के स्वामी है सूर्यदेव, तो शिक्षा में रुकावट इनको महसूस होगा। इनको पिता से ऐसे जातक का मतभेद हो सकता है। सरकारी कार्यों में ऐसे लोगों को बाधाओं का, अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। अगर सूर्यदेव शनिदेव तत्कालीन मित्रता में नहीं होंगे और सूर्यदेव किसी भी प्रकार से पीड़ित होंगे तो माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। माता के साथ मतभेद होने की स्थिति उत्पन्न होगी। माँ के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आएगी। माँ की हड्डियों में दर्द बना रहेगा। ऐसे जातक का मित्र स्वार्थी होगा। अब सूर्य की दशा, सूर्य की महादशा और अंतर्दशा बहुत अच्छा फल देगी। सरकार में मान सम्मान मिलेगा, संतान पक्ष में भी लाभ होगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है। सूर्य की महादशा और अंतर्दशा में ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र में असीमित सफलताएं प्राप्त होती है और एक नए आयाम को ऐसा जातक स्थापित करते हैं। कामकाज को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं सूर्य की महादशा और अंतर्दशा में। अब बात करते हैं कि सूर्यदेव अन्य ग्रहों के साथ अगर युति में बैठे होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। अब युति में होने से पहले आपको यह जरूर देखना है कि सूर्यदेव की डिग्री बलाबल है कि नहीं है। अपना इनका जो यहाँ पे बैठे हो कितने डिग्री में बैठे हो, 10 से 20 डिग्री के बीच में बहुत अच्छा बल माना जाता है। पूर्ण रूप से मतलब उनका युवा अवस्था माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत पूर्ण बली होते हैं सूर्यदेव। और यह भी देखना है कि जिस ग्रह के साथ युति बना के बैठे हैं वो ग्रह सूर्यदेव से अस्त तो नहीं है। अगर जो जिस ग्रह के साथ युति बना के बैठे हैं वो ग्रह अस्त स्थिति में होगा तो फिर उस तरह का अधिक अच्छा फल नहीं दे सकेगा। अब बात करते हैं कि सूर्यदेव अगर चंद्रदेव के साथ युति बना करके बैठे हों, सूर्य के साथ यदि चंद्रमा हो तो जातक का जन्म माघ कृष्ण अमावस्या को मध्य दिन में होगा। यहाँ से चंद्रमा अपने ही घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। फलतः जातक को उत्तम वाहन, मकान व नौकर चाकर का पूर्ण सुख मिलेगा। यह युति राजयोग कारक है। अब सूर्यदेव अगर मंगल देव के साथ में बैठे हो, यदि सूर्य के साथ मंगल हो तो रोचक योग बनेगा, क्योंकि मंगल देव यहाँ अपने उच्च राशि में होकर के केंद्रवर्ती होंगे। ऐसी स्थिति में जातक निश्चय ही प्रशासनिक अधिकारी, IAS, IPS, IRS अफसर हो सकता है। अगर यहाँ शनिदेव भी विराजमान हो तो जातक अवश्य ही कोई बड़ा मंत्री या नेता होगा, लाल बत्ती की गाड़ी का मालिक होगा। यहाँ सूर्यदेव की डिग्री जरूर मैटर करता है। साथ ही मंगलदेव और शनिदेव अस्त नहीं होने चाहिए। उसके बाद सूर्यदेव अगर बुध देव के साथ में युति बना करके बैठे हों तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा, वो भी केंद्र में। यहाँ सूर्य की तृतीय एवं षष्ठेश बुध के साथ, तृतीय भाव के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी बुध देव के साथ युति इनकी केंद्र में होगी। केंद्र में होने की वजह से यह योग और भी बलवान और शुभकारी होगी। जातक ऐसा जातक जो है वह राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। जातक को माता की संपत्ति मिलेगी, वाहन सुख मिलेगा, खेती की जमीन से लाभ होगा, सरकार में सम्मान होगा। सूर्यदेव अगर यहाँ पे गुरु के साथ बैठे हों तो दसम भाव में गुरु के साथ गुरु की युति, सूर्य के साथ गुरु की युति जातक को राजकीय सम्मान दिलाएगा। जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी, पिता का मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहेगा और उनके मार्गदर्शन से जातक को लाभ मिलेगा। सूर्यदेव अगर यहाँ पे शुक्रदेव के साथ में होंगे तो सूर्य के साथ शुक्रदेव बैठे हों तो जातक को पत्नी व संतान का पूर्ण सुख मिलेगा। जातक अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव अगर यहाँ पे शनिदेव के साथ में बैठे हो तो सूर्यदेव के साथ अगर शनिदेव होंगे तो शनिदेव यहाँ पे स्वयं की राशि में होंगे और केंद्र में होंगे। इसके कारण यहाँ पे ये शश योग बनेगा। पंच महापुरुष में एक शश योग होता है, वह शश योग नामक एक पंच महापुरुष योग बनेगा। ऐसा जातक जो होगा वह राजा के समान पराक्रमी एवं वैभवशाली होगा, परंतु किस्मत जो है हो सकता है पिता की मृत्यु के बाद चमकेगी।
सूर्यदेव के साथ अगर राहु देव यहाँ पे होंगे तो सूर्य के साथ राहु सरकार से दंड दिला सकता है। ऐसे जातक को सोच समझकर कार्य करना चाहिए। सूर्यदेव के साथ अगर केतु देव यहाँ पे होंगे तो ऐसे जातक को सरकारी व्यक्ति से धोखा मिलने की संभावना रहता है। सरकार से संबंधित कार्य करते समय बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास करके ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय लेन देन नहीं करना चाहिए। अब अगर दसम भाव में सूर्यदेव प्रीत हों या शनि से दृष्ट हों या फिर राहु या केतु के साथ में युति बना करके बैठे हों तो ऐसे जातक को सूर्य का क्या उपचार करना चाहिए? सूर्यदेव को हमेशा जल देना चाहिए। ऐसे जातक को नीले और काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि इनको इस कलर का रुमाल भी पास में नहीं रखना चाहिए। इनको अपने पुश्तैनी मकान में हैंडपंप लगवाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको ठीक लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।